हे गाइस, वेलकम बैक इन माय अनदर ब्लॉग। तो बैकग्राउंड चेंज करते हैं, चलते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that. फ्रेंड्स देखो, मैंने लोकेशन चेंज कर दी, जगह चेंज कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया सिर्फ आपके लिए। मैं यहाँ पर तो मैंने चेंज किया। अभी मैं आया था थोड़ा सा निकल करके, दूर है घर से, खेत की साइड आया मैं। सो थोड़ा चेंजिंग मिला कि हाँ ये चेंज रहेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट लगेगा। बाकी ऐसा कुछ, और मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा लगा मेरे को। इतना मेहनत की मैं क्या बताऊँ, बिकॉज घर से निकलना ये बोल के कि अभी आ रहे कुछ देर में और कई घंटों। हे गाइस, ये मैं घर से निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे गांव में बहुत पुराने एक हैं जो चाट चाउमीन ये सब छोटी छोटी चीज़ें बेचते थे जब हम छोटे थे। वो ये आए हुए हैं बेच रहे हैं, तो मैं उन्हीं के पास गया हूँ। वो चाउमीन खिला रहे हैं सबको। अभी चाउमीन बना के बच्चों को दे रहे हैं। चाउमीन बहुत मतलब बचपन अपना याद आ गया। जब वो आए गांव में मैंने उन्हें देखा, मेरा बचपन मुझे याद आया। अभी बच्चों को चाउमीन दे रहे हैं, इतना अच्छा उनका डेडिकेशन मेरे को। देखो चाउमीन दे रहे हैं। हे गाइस, स्वागत है आपका। तो जाना था बाहर, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि अपन जा नहीं पाए। सोचे कि बाद में ही जाएंगे, क्योंकि सन का जो टाइम है वो अभी देख ही रहे हैं, तो ढलने की तरफ है। तो इतने लेट जाकर भी क्या करेंगे, काम हो नहीं पाएगा। सोचे कि अब कल जाएंगे, आज नहीं जा पाएंगे कि घर पे भी कुछ काम थे, सो नहीं जा पाया। लेकिन अब कल या परसों जो भी है वहाँ जाकर, वहाँ जो मैंने बोला था कि मुझे ये काम था तो वो काम वहाँ पे पूरा करना है। आज नहीं पूरा हो पा रहा है क्योंकि समझ ही रहे हो, लेट भी इतना हो चुका है और मॉर्निंग भी रही नहीं कि निकलेंगे और तो लेट हो जाएगा, तो काम हो नहीं पाएगा। और सोचते हैं कि ये काम वो काम इतना कर लेंगे उतना कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। काम डेफिनेटली बिगड़ जाता है। तो अगर काम को परफेक्ट तरीके से करना है, मतलब मान लो कुछ भी माइंड में सोचा कि मुझे ये करना है और उसे अगर कंप्लीट करना है, तो जैसे थिंकिंग है एक्शन भी उसी अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। अगर थिंकिंग के अकॉर्डिंग एक्शन होंगे तो देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। आप अपने काम में सफल हो जाओगे। मुझे बाहर जाना था, मुझे कुछ चीज़ें भी खरीदनी थी अपने लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाया। जब भी निकलेंगे यहाँ से, वो तो वहाँ का जो भी होने वाला है, जो भी करने वाले हैं, जो भी है, तो वहाँ का पूरा सूप होगा, सब देखेंगे हम लोग। और फिलहाल आदित्य आ गया है। और आदित्य कैसे भाई? हे कैसे? इधर से आओ तब तुम आओगे। तो गाइस बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ऐसा कौन वीडियो बना रहा है, कैसा वीडियो बना रहा है, देखने के लिए आते रहते हैं। अरे हाँ वो ले चला गया बेचारा घबरा कर कि कुछ क्या बात करेंगे, कुछ पूछ ना ले मेरे से। हाँ हाँ, इसे चले जाओ। तो गाइस फाइनली गया वो अभी यहाँ से। अच्छा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है ना, मतलब अचानक से बना रहे हो, कोई आके खड़ा हो जाता है, कोई सुन रहा होता है, लगता है यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या थिंकिंग रख रहे होंगे। मैं कहीं कुछ बुरा तो नहीं बोल रहा हूँ, बट कॉन्फिडेंटली आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आप अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली किसी से घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देन अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, जैसे कि मेरी ब्लॉगिंग से, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अगर मेरे ब्लॉगिंग से किसी का नुकसान हो रहा है या किसी की कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है, देन मुझे अपना ब्लॉगिंग रोक देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके काम करने से किसी का नुकसान होता है, देन उस काम को नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे सोचना चाहिए एक बार कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इस पर्सन को मेरे इस काम से नुकसान हो रहा है, सो मुझे डेफिनेटली ये काम नहीं करना चाहिए। बट अभी गाइस मैं मान लो क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट, मान लो मैं केएलडी गया, मैं किसी शॉप पे गया, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ मतलब कुछ भी लेना है, तो मैंने उनसे बिना परमिशन लिए वहाँ का वीडियो शूट किया। हे गाइस, वेलकम बैक इन माय अनदर ब्लॉग। ये वो तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे खलीलाबाद। सो मैं देखो ये खरीदने वाला, तो वहाँ का दुकानदार और जो लोग हैं जो और भी आए हुए हैं, सो उनको थोड़ा सा बुरा नहीं लगता, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि उन्हें लगता है कि ये किस ग्रह से उतर के आया है, हम तो इतने नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि हम मतलब आए सामान लिए चले गए। मतलब देखो, अगर आप इस दुनिया में साइलेंटली आए और साइलेंटली चले गए तो आपको कोई नहीं जानेगा। ये मेरी बात नहीं है, ये ट्रूथ है जीवन की, कि अगर आप साइलेंटली, आपका जन्म हुआ, आप साइलेंटली सब काम किए, आपकी डेथ हो गई, आप शमशान गए, आपको जलाया गया, सब खत्म हो गया, आपसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप आए, आपने कुछ बड़ा किया, अगर आप छोटे हो, आपने कुछ बड़ा किया, अचीव किया, संघर्ष देखा, कई लोगों से मिले, कई लोगों से अनबन हुई, कई लोग आपसे नाराज़ हुए, कई लोगों से आपसे बनी कई सारी चीज़ें हुई, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ मान के चलो, आपसे लोगों को प्रॉब्लम होनी ही होनी। क्यों? क्योंकि देखो, जहाँ प्रॉब्लम है, अगर देखो मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है लोगों को। अगर लोग, आप जिंदा लोगों के नसीब में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, तो समझ लो लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर ऐसे हाथ जोड़ो
हे भगवान क्या गलती हो गई, क्या भरोसा उठ गया क्या आपका, हे भगवान भरोसा उठ गया क्या मेरे ऊपर से, प्रॉब्लम्स नहीं भेज रहे हो। तो गाइस फाइनली हम वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, तो अपने रूप पे अपने छत पे ही थे, कहीं अलग अदर जगह का लोकेशन नहीं है, झूठ क्या बोलना, छत पे ही बना रहते हैं ब्लॉग, तो अपने छत पे ही है। तो अब चलते हैं, कुछ और काम करना है, तो तब तक के लिए बने रहना ब्लॉग में। मिलते हैं नए लोकेशन के साथ नई जगह पर गाइस। हेलो फ्रेंड्स, अब ये लोकेशन चेंज हो गई है, मैं आ गया हूँ दूसरी जगह पे, थोड़े से अलग, बहुत अलग, इवन थोड़ा सा अलग नहीं, आई थिंक बहुत ज़्यादा अलग लोकेशन है ये जो ईंटें दिख रही हैं पीछे आपको, ये जो ईंटें दिख रही हैं, ये आज नहीं, हमें हमारे पुराने दिनों को याद दिलाती हैं। जब हम छोटे थे तो हमने मतलब बहुत सारे संघर्ष स्ट्रगल सारे फेस किए हैं। इवन देखो, अगर मतलब मैं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद रहा हूँ झोपड़ी में, और अभी भगवान की महादेव की कृपा से सब कुछ है, लेकिन ये जो है तो ये पुराने दिनों की एकदम याद दिलाती है हमें कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, आप सोचो क्यों, क्योंकि ये जो ईंट मुझे दिख रही है पीछे, ये मुझे कुछ याद दिला रही है। हाँ, ये मुझे कुछ याद दिला रही है मेरे पुराने दिन। तो गाइस आपके लिए हम आए हैं न्यू लोकेशन पे। तो जैसे कि अभी क्या ना, मैं थोड़ा सा हैवी हूँ, मेरा वेट जो है वो 90 kg है। ये इतना हैवी मत समझ लियो कि चल नहीं पाते, बैठे हैं नीचे बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है। तो गाइस मम्मा की तरह बैठते हैं, अरे था तो काम हो कि नहीं हो, छोड़िए ऐसे ही, मतलब हम लोग यूट्यूब वाले हैं, अरे तो आता भाई नहीं ऐसे बात करते हैं। अरे यार ये मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है। अब मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा कैसे पता है, दिन भर निकल गया, अभी कुछ आपकी टाइम मिला है थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने का, खुश होने का मौका अभी को मिला है। बहुत दिन भर मतलब इतना काम उलझन में बीता ना, अभी को मिला है। तो गाइस जाना था यार कहीं, लेकिन जा नहीं पाया आज मैं, सो यहीं आके आपसे बात करने लगा। तो गाइस अच्छा ये डेनिम यार मेरा ड्रीम था डेनिम पहनना, इसलिए मैंने आज डेनिम पहन लिया है। और गाइस तो सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, गलत बात, मतलब ऐसे कैसे मैंने बोला और आपने मान लिया सूर्योदय होने वाला है, नहीं भाई हमारे यहाँ सूर्य अस्त होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया गाइस। तो गाइस मैं आराम से बैठ के ब्लॉगिंग कर रहा था, कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं, कितना ज़्यादा वेट लेके भी कंफर्टेबल, कितनी अच्छी बात है ना, कंफर्टेबल है अपन। तो गाइस आ गए हैं अपन 2007 में आ गए हैं। 2007 में ऐसे हमारे घर होते, और आज तो 2023 चल रहे हैं, आज चेंज हो गया। तो 2007 में कैसे लोग रहते थे, ओह माय गॉड, 2007 में लोग कैसे रहते थे, ऐसा घर होता था, ऊपर उनकी झोपड़ी होती थी, मुझे याद है ऐसे, मतलब ना गाँव में झोपड़ियाँ घर होता था, फिर झोपड़ी होती थी, फिर इवन मतलब अगर उनके घर कोई आता था तो वो लोग ऐसा वेट करते थे कि ये आने वाला जाएगा कब, समझ रहे हो आप, ये आने वाला जाएगा कब। तो आने वाला आया, मजाक में ही उसने बोल दिया, अरे हम तो आपके हम एक दिन रुकेंगे, हमारे मुँह से हो रहा था, क्यों घर नहीं जाना आपको, और काम कितना हमारा 2 मिनट का, वो जो लाए उसको खाना है बस उसके लिए उनको भगाना है, जो लाए हैं वो खाना है, उसके लिए उन्हें भगाना है, इतना ही काम हमारा। तो गाइस जैसे बादशाहों की तरफ फीलिंग हो रही है आज, इतना बढ़िया। तो हेलो गाइस, आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। मैंने लोकेशन चेंज करी है, वहाँ से लोकेशन हटा कर ये दूसरी जगह पे आया कि आपको थोड़ा सा बेटर फील हो, थोड़ा अच्छा लगे, और फिर उसके बाद आप इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चलते हैं जो थोड़ा सा इसे हट के होने वाला है वहाँ। हे गाइस फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं 2023 में। 2007 में घर मैंने जैसा पहले दिखाया वैसे उसकी दीवारें होती थी, लेकिन 2023 में मस्त वाइट पुट्टी लगी हुई है, अच्छा पेंट हुआ है, दीवार तो वैसी ही थी, प्लास्टर हुआ, वाइट पेंट लगा। ओह माय गॉड गंदा हो गया गाइस, ओह डांट सुननी पड़ेगी यार, कोई ना आपके लिए तो डांट भी सुन लेंगे गाइस। तो गाइस थोड़ा तो गाइस आपका जो फीलिंग है हम आपको बता रहे हैं, 2023 में हमको आगे कितना अच्छा लग रहा है। तो इस 2023 में आंखें थोड़ी अच्छी दिख रही हैं, आंखें इसलिए अच्छी हैं क्योंकि कहते हैं ना नज़ारे बदल गए, इसलिए नज़रिया बदल गया। तो पहले नज़ारे कुछ और थे, अब नज़ारे ऐसे हो गए, चेंज हो गया। लेकिन गाइस दोस्त, उस परिस्थिति से निकल कर इस परिस्थिति में आना बहुत ज़्यादा संघर्ष है। कितने लोगों का सपना होता है उनका खुद का घर हो, और आजकल के लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने किसी से मिला और बोला देखो भाई घर है, हाँ घर है, कपड़ा है, रोटी हो जा रही है, नहीं टेंशन लेने की बात नहीं है। एफर्ट करो, मेहनत करो, वर्क करो अपने ऊपर, जितना ज़्यादा खुद पे काम करोगे उतना ज़्यादा निखर के आओगे। सो सब कुछ बदलेगा, देर नहीं लगेगी बदलने में। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप मेहनत ना करो और आपकी चीज़ें चेंज हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिना मेहनत के, बिना लगन के कुछ हासिल नहीं होता। क्या ब्लॉगिंग इतना ईजी है? अरे यहाँ भी लोग बैठे हैं, यहाँ भी लोग बैठे हैं, वहाँ भी लोग हैं, पीछे भी लोग हैं, हर तरफ लोग ही लोग हैं। हम कैसे बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है, अरे भैया ये बोल दो, वो भैया क्या सोच रहे होंगे, अरे ये बोल दो, वो भैया क्या सोच रहे होंगे, अरे ये बोल दो, वो भैया क्या सोच रहे होंगे। तरह तरह की बातें, तरह तरह के लोग,
बहुत सारा होता है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। अब इस सिचुएशन से निकल करके दूसरे सिचुएशन में चलते हैं गाइस। हे गाइस, दिस लोकेशन मतलब यह है लोकेशन को, यह जो स्थान है हमने पूरा चेंज कर दिया। पहले थोड़ा सा अलग था, फिर कुछ अलग हुआ, फिर कुछ अलग हुआ, अब पूरा अलग हो गया। अब मैं देखता हूँ कहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ तक मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है गाइस। तो मेरे पीछे बादल है, सूर्यास्त होने का समय है और हल्की हल्की ओश है, सूर्यास्त होने का समय है और बादल है। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ठंडी पड़ेगी। ठंडी रोज़ाना जैसे पहले पड़ रही थी वैसे आज भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज धूप हुआ तो आज ठंडी नहीं होने वाली है, बट ठंडी होने वाली है। आई एम 100% श्योर। मैं 100% इस बात की गारंटी देता हूँ कि ठंडी उसी लेवल से आज भी पड़ेगी जैसे पहले पड़ी। तो गाइस, मैंने 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3 लोकेशन, 4 लोकेशन चेंज करके ये ब्लॉग बनाया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया गाइस। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और ये वीडियो अपलोड हो चुका है इसलिए आप देख पा रहे हो। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कमेंट करना। अगर कमेंट करके बताते हो कि यहाँ थोड़ी सी ये कमी रह गई, फिर वो कमी रह गई, तो हम डेफिनेटली उस पर काम करेंगे अपनी कमी के ऊपर। अगर कमी हमें पता रहेगी तो हम उस पर काम करके उसको दूर करके और बेहतरीन ब्लॉग लेके आएंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कमेंट करना, सब्सक्राइब करना या मत करना कोई इशू नहीं है, बट कमेंट जरूर करना। लाइक करना कोई इशू नहीं है, लेकिन कमेंट करना मोर इंपॉर्टेंट मेरे लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट, क्योंकि मुझे कमेंट से ही पता चलता है कि मैं कितना बेहतर काम कर रहा हूँ। मैं 5 लोकेशन चेंज करके 5 बातें बोला, 10 बातें बोला, बहुत सारा, मतलब मैंने मेहनत करने की कोशिश करी, लेकिन अगर फिर भी ग्रो नहीं हो रहा है तो वो चीज़ कहाँ से पता चलेगी? वो चीज़ कमेंट से पता चलेगी। अगर कमेंट करके बता रहे हो तो डेफिनेटली हम उस चीज़ पे काम करके और सुधार करेंगे। तो गाइस, मिलते हैं आगे। अभी दाल चावल सब्जी। अब खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी। खाना खा लिया, खाना बहुत अच्छा था, काफी स्वादिष्ट था। आलू गोभी मटर की सब्जी थी, दाल था, रोटी भी था, चावल भी था। तो अब चलते हैं, अभी स्टडी करना है, पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तब तक ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस, नेट चला नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। गैस, मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है, अभी मैं बाद में ट्राई करता हूँ, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं इसके पीछे। मैंने इतना टाइम इसको दिया, समय बहुत मूल्यवान है, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ अपना, बाकी काम कंप्लीट करता हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा। तो गाइस, खाना कंप्लीट होगा, अब हम टॉपिक पे काम करेंगे, क्योंकि